हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सैगिक टैरो शिवी ट्रिपाले। यार कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना वर्क कर रहे हैं। चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। सो आज का जो हमारा टॉपिक है ना गाइस, वो ये रहने वाला है कि जिस काम की जिम्मेदारी ईश्वर ने आपको दी है, क्या वो काम आप अच्छे से कर रहे हो। जो जिम्मेदारी आपको एंसेस्टर्स के द्वारा दी गई है, क्या वो काम आप अच्छे से कर रहे हो। आपके स्पिरिट गाइड्स और आपके एंसेस्टर्स जो हैं, क्या जिनकी जो भी जिम्मेदारी उन्होंने देकर आपको भेजा था, या जो भी सोल कॉन्ट्रैक्ट आपका बना हुआ था हायर रेलम के साथ, ठीक है, जो भी गाइड्स हैं आपके, जिनके साथ भी आपका सोल कॉन्ट्रैक्ट था, हायर पावर, वो आपको क्या कहना चाहते हैं आपके अभी के कर्तव्य को लेकर। जो भी कर्म आप कर रहे हो, क्या आप अपना सोल कॉन्ट्रैक्ट अकॉर्डिंग आप अपनी ज़िंदगी जी रहे हो, क्या आप सही दिशा में आगे बढ़ रहे हो, या आपको कुछ चेंजेस करने की ज़रूरत है। शुरू कर लेते हैं। तो ये रीडिंग का पूरा चार्ज हम अपने हरिहर को देते हैं और देखते हैं कि क्या आप सोल कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग सही जा रहे हैं या फिर आपको कुछ बदलने की ज़रूरत है। प्लीज़ गाइड करें हरिहर मेरे जो व्यूअर्स हैं, प्लीज़ गाइड करें हरिहर मेरे जो व्यूअर्स हैं। क्या वो सोल कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग जा रहे हैं, क्या वो सही दिशा में हैं, क्या वो सही कर्म कर रहे हैं, क्या जो उनके एंसेस्टर्स ने, उनके गाइड्स ने उनके लिए सोल पर्पस सोचा है, वो अपना पर्पस ठीक से कर रहे हैं, या फिर कुछ गलत हो रहा है जो सही करने की ज़रूरत है। प्लीज़ ओवरऑल गाइड करें। 1 एंड 2। बहुत ज़्यादा कार्ड्स नहीं लेंगे हम, क्योंकि मैंने डेक्स बहुत सारे यूज़ किए हुए हैं। क्या कहना चाहते हैं स्पिरिट गाइड्स मेरे व्यूअर्स को उनके कर्मों को लेकर। क्या वो सोल कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग सही जा रहे हैं, सही कर्म कर रहे हैं। हालांकि जो आपको एंजल नंबर्स दिखते हैं वो सही दिखते हैं, बट फिर भी क्या सही जा रहे हैं मेरे व्यूअर्स। गार्जियन एंजल, इंटरेस्टिंग। प्लीज़ हरिहर गाइड कीजिए, क्या मेरे व्यूअर्स सही दिशा में हैं, सही कर्म कर रहे हैं, सोल पर्पस सही से कर रहे हैं, सोल कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग सही लाइफ जा रही है, आगे चेंजेस क्या करने की ज़रूरत है। ओवरऑल आप जो बताना चाहते हो प्लीज़ गाइड करें। हम्म ओके गाइस, मैंने आपके कार्ड्स निकाल लिए हैं। चलिए देखते हैं कि क्या आपको बताया जा रहा है या बोला जा रहा है। लेट्स सी। तो फर्स्ट कार्ड है हमारे पास, शी वुल्फ, अनलीश द वाइल्ड विदिन।
Medicine Guardian, be open to healing information. Stargazer, set your sights higher. Star Ancestor, follow the voice of your soul. What? बहुत सही, बहुत सही, बहुत सही. A new romantic cycle begins. Take time to breathe out. Jump in. Andromedan energy, adventure. Say yes to change. Star family, you are part of a team of souls. Call in support. Called soul gifts and training. It's time to step up. बहुत सही. Throne. Interesting. Lighthouse, be the guiding light to yourself and others. And Queen, wow, बहुत ही अच्छे मैसेजेस मिले हैं, बहुत ही शानदार. यहाँ पर है डॉग. एंड यहाँ पर है ओ माई गॉड, ओ माई गॉड, ओ माई नंबर 336 एंड नंबर 9, 6 और 9, 6 एंड 9. वाओ. मैं आपको बताती हूँ आपके लिए क्या मैसेजेस आए हैं. एंशिएंट विजडम, मेडिटेशन, karmic debts, an evil eye. ओके ओके, आई होप आपको कार्ड्स नज़र आ रहे हैं. एम्प्रेस, 8 ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ कप्स एंड 2 ऑफ कप्स. वाओ. सो गाइज, यहाँ पर आपके जो भी स्टार टीम है, आपके एंसेस्टर्स हैं, आपके स्पिरिट गाइड्स हैं, मैंने ओवरऑल ना सबको चैनल किया है इस रीडिंग में, क्योंकि जिनके साथ भी आपका सोल कॉन्ट्रैक्ट था कि भाई आपको ये करना है, या आपके स्पिरिट गाइड जो आपकी लाइफ को दिशा दे रहे हैं, एक्चुअली में वो आपसे क्या कहना चाहते हैं. इसलिए मैंने स्टार्टिंग में ही ना इस रीडिंग के सारे चार्जेस अपने हरिहर को दिए थे, क्योंकि इनसे ऊपर कोई नहीं है. तो ये सबसे बड़ी पावर है. ठीक है, तो हमने उनको चार्जेस दिए थे. तो हम ये जानना चाह रहे थे कि क्या आप सोल कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग सही लाइफ जी रहे हो, क्या आप अपना कर्मा सही से कर रहे हो, क्या आपका सोल पर्पस सही जा रहा है आपकी लाइफ के लिए, वो आपको और क्या मैसेजेस देना चाहते हैं. तो यहाँ पर सबसे पहले जो कार्ड आया है वो है शी वुल्फ, अनलीश द वाइल्ड विद इन. ये कार्ड ना बहुत ही इंटरेस्टिंग कार्ड है. ये कार्ड मुझे इस चीज़ की बात कर रहा है जैसे आपका ट्रू सेल्फ बाहर आना चाहता है, जैसे आपका रियल और ऑथेंटिक सेल्फ जो एक्चुअल में आप हो, वो जैसे तड़प रहा है कि भाई अब तो मैं बाहर आ जाऊं, अब तो मैं निकल के आ जाऊं. आपको पता है बहुत जगहों पर आप अपनी बात को दबा लेते हो, आप वो सच बोलते ही नहीं जो एक्चुअली में आप फील कर रहे हो, या आप वो दिखाते ही नहीं जो आप एक्चुअली में हो. तो आपके लिए सबसे पहले जो आपकी स्पिरिट टीम आपको बोलना चाहती है कि अगर आप ये काम नहीं कर रहे हो, अगर रियल में आप नहीं दिखाई दे रहे हो दुनिया में, अगर आप ऑथेंटिक नहीं हो, अगर आपको पता है, क्योंकि जैसे मैंने लाइट हाउस की यहाँ पर एनर्जी देखी, तो लाइट हाउस का मतलब ही ये है कि आप लाइट से भरे हुए हो. आप जानते हो हर परिस्थिति में कि सही क्या है गलत क्या है. आप ये भी जानते हो कि कौन सच बोल रहा है कौन झूठ बोल रहा है. आपको ये भी पता होता है कि ये सामने वाले इंसान जो है वो जो बात कर रहा है उसकी बात में कितना दम है. ठीक है, ये आपके इंट्यूशंस हर चीज़ आपको बताते हैं, बट फिर भी आप सामने अपनी बात नहीं रखते. फिर भी आप कहीं ना कहीं यहाँ पर अगर वो नहीं करते जो एक्चुअली में आपके भीतर से आ रहा है. वॉइस ऑफ योर सोल, एक और मैसेज था, फॉलो द वॉइस ऑफ योर सोल. दिखा देती हूँ मैं. लिखा है स्टार एंड सिस्टर, फॉलो द वॉइस ऑफ योर सोल. अगर आपकी आवाज़ है
ठीक है, आपकी आत्मा की आवाज़ है, अगर वो आपको कुछ गाइड कर रही है और अगर आप उस पर नहीं एक्शन ले रहे हो, तो इसका मतलब है कि आपको एक्शन लेने की ज़रूरत है। आपकी स्पिरिट टीम आपको यही बता रही है कि सोल कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग बात यही हुई थी कि तुम अपना सत्य बोलोगे। तुम्हारे अंदर जो इतने सारे ये बातें आती हैं ना, जो तुम्हें लगता है कि ये सही है, ये गलत है, ये सही है, गलत है, ये होना चाहिए इस दुनिया के अंदर, ये तुम्हारे अंदर ये न्यू-न्यू आइडियाज़ आते हैं ना, इसीलिए आते हैं बिकॉज़ आपके पास एंशिएंट विज़डम है। एंशिएंट विज़डम है। जब भी कोई सोल इस धरती पर जन्म लेने वाली होती है, स्पेशली अगर वो कोई सोल कॉन्ट्रैक्ट या सोल पर्पस लेकर आ रही होती है, तो उसको उसके सोल गिफ्ट्स के साथ ट्रेन करके भेजा जाता है। आपको ये बात मालूम है कि नहीं? सूक्ष्म जगत में उसको चीज़ों के प्रति तैयार किया जाता है। ओके, उसको सोल गिफ्ट्स दिए जाते हैं या ट्रेन किया जाता है। यहाँ पे लिखा भी है सोल गिफ्ट्स एंड ट्रेनिंग, इट्स टाइम टू स्टेप अप। ठीक है, और समय आने पर उसकी लाइफ में वो सिचुएशन बनाई जाती है कि अब वो अपने सोल गिफ्ट्स को शेयर करे। ठीक है, तो आप लोगों के लिए भी वही एनर्जी है। तो अगर आप ऑथेंटिक होकर अपने सोल गिफ्ट जो भी आपको आता है, जो भी यूनिवर्स ने अभी तक आपको दिया, देखो एक दिन में तो आपका कॉन्शियसनेस 8D 9D और 10D में नहीं पहुंचा जा रहा है। ठीक है, पहले दिन से शुरू करो। 3D से उठे थे ना, 3D से आपने क्या क्या सीखा वो इस दुनिया को आप शेयर कर सकते हो, पर ध्यान रहे वही बांटना है जो आता है। सुना सुनाया नहीं बांटना है, किसी का देख कर तो बिल्कुल नहीं बांटना है। ठीक है, आपने आपकी सोल कॉलिंग क्या है, आप क्या सच बोलने के लिए यहाँ पर आए हो, अब वो सच बोलो अपना। तो जैसे यहाँ पर आपका ट्रू सेल्फ बाहर आने के लिए तड़प रहा है, यहाँ पर ये एक मैसेज आया है। और अगर ये आप कर रहे हो, आप अपनी एंशिएंट विजडम को शेयर कर रहे हो, अगर आपने अपने ट्रू सेल्फ बाहर रखा हुआ है, अगर आप ऑथेंटिसिटी में हो, तो इसका मतलब है कि आपको आपके गाइड्स बोल रहे हैं कि आप सही जा रहे हो। ठीक है, लेकिन अगर आप अपनी बात को, अपनी आवाज़ को दबा लेते हो, डरे हुए हो, तो भाई आप इस तो समझो कि आपको क्या करने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पर जो कार्ड आया है एम्प्रेस, यहाँ पर ट्रू डिवाइन फेमिनिन्स मौजूद हैं, जो सच में शक्ति है, सच में शक्ति अंश है, या फिर जिनके अंदर बहुत मतलब, यहाँ पर मैं आपको सच बताऊं, यहाँ पर भी देखो क्वीन की एनर्जी है एंड यहाँ पर भी थ्रोन की एनर्जी है, जैसे वो सिंहासन पर बैठी हुई है। यू आर इन कंट्रोल ऑफ योर डेस्टिनी, जैसे डेस्टिनी में ये सारी चीजें आपके लिखी हुई हैं। बट क्या हम अपनी डेस्टिनी की लाइफ को जीते हैं? क्या हम वो जीवन जीते हैं जो हमारे भाग्य में लिखा होता है? हमें वो भाग्य में जीवन को, मतलब वो जो हमारे भाग्य में लिखा हुआ है उस जीवन को जीने के लिए हमें वो तैयारी भी तो करनी पड़ती है। अब जैसे मान लो आपको यूनिवर्स ने किसी आप मान लीजिए, यूनिवर्स नहीं बोलते हैं, आपको किसी मिशन पर भेजा गया, तो उस मिशन पर आपको भेजा गया है तो आपके पास सब कुछ देकर आपको गया होगा, पूरी इन्फॉर्मेशन या सब कुछ। अब वहां पर जाकर अगर आप अपने अच्छे तरीके से उसको कंप्लीट ना कर पाओ, या आप डर जाओ या फिर कुछ भी, तो फिर वो कैसे कंप्लीट होएगा? है ना? तो यहाँ पर अगर आपको अपनी ट्रू डेस्टिनी को अनलॉक करना है और आप चाहते हो कि आप वही जीवन जो जियो जो आपके ऑलरेडी भाग्य में है। एम्प्रेस का कार्ड है यहाँ पे, यहाँ पर क्वीन का कार्ड है, यहाँ पर थ्रोन का कार्ड है, जैसे वो सिंहासन उस लड़की के लिए बना हुआ है। पर प्रॉब्लम कहाँ आ रही है? प्रॉब्लम आती है पता है कहाँ? प्रॉब्लम एक तो आती है एवल आई। एवल आई, एवल आई का मतलब होता है कि आप लोगों की नेगेटिविटी से, उनकी जेलेसी से, उनकी कंपटीशन से अफेक्ट होते हो, इसलिए आपको क्लेंजिंग करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आपको प्रोटेक्शन में रहने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, इसके लिए एकांत लगता है, इसलिए यूनिवर्स आपको यहाँ पर अकेले भी रखते हैं। ठीक है, दूसरा कि आपको ये देखना होगा कि भाई आप किसी को चेस तो नहीं कर रहे हैं, किसी टॉक्सिसिटी को, क्योंकि मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि आप अपने सोल कॉन्ट्रैक्ट में ऑलरेडी लिखाए हुए हो कि क्या होगा, आपकी डेस्टिनी में ऑलरेडी लिखा हुआ है कि क्या होगा या फिर किसके साथ होगा। बट क्या होता है कि अनअवेयर व्यक्ति चेजर होता है। मुझे नहीं लगता कि इस तरीके की जो सोल जन्म लेती हैं, जो किसी पर्पस के साथ आई हैं, वो किसी को इतना ज्यादा चेस करती हैं। ठीक है, क्योंकि आपके सोल कॉन्ट्रैक्ट में फिर डेस्टिनी अगर अनलॉक हुई तो पार्टनर भी लिख कर आया है। देखो कहीं पर ऐसा नहीं लिखा है कि कोई पार्टनर नहीं है, कि कोई हेल्प नहीं है। ऑफकोर्स यहाँ पर सोल पर्पस में हेल्प भी है, और मुझे लग रहा है बहुत सारे लोग एंड मिडान की एनर्जी यहाँ पर निकल के आ रही है। आप में से कुछ लोग हो सकते हैं वहाँ के स्टार सीड्स हो, क्योंकि स्टार गेजर, स्टार एंसेस्टर, स्टार स्टार की एनर्जी 2-3 बार आई है। यहाँ भी स्टार फैमिली का कार्ड है, जो इस चीज़ की बात कर रहा है कि कुछ लोग तो स्टार सीड्स एक्चुअली में हैं। अगर आप अपना एंशिएंट विजडम बांट रहे हो, अगर आप अपनी लाइफ में जो भी चीज़ें हैं उनको सही तरीके से कर रहे हो, तो आप देखना इसका सबसे बड़ा इसका सबसे बड़ा
अगर आपको देखना है साइन कि सही जा रहा हूँ कि नहीं, तो आप देखना आपके पास भरपूर मात्रा में अपॉर्चुनिटीज़ होंगी। इतनी अपॉर्चुनिटीज़ होंगी आपके पास कि जिसकी कोई सीमा नहीं है। आपको कभी ये नहीं लगेगा कि मेरे पास अपॉर्चुनिटी नहीं है। अगर आप अपने सोल कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग लाइफ को जीते हैं, तो आप देखो कि एफर्टलेसली चीज़ें आती हैं और आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आती है। 8 ऑफ वॉन्ड्स, कॉन्टिन्यूसली अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं आपकी तरफ। एक दरवाज़ा अगर कोई बंद करने की कोशिश करेगा, दूसरा खुल जाएगा। और ये सब कौन करता है? आपकी स्टार टीम, आपकी स्टार फैमिली करती है, आपके लिए सारी व्यवस्था करके देते हैं वो। बट प्रॉब्लम पता है कहाँ होती है? जब आप भटक जाते हो। और भटकता इंसान कैसे है? जब उसे लगता है कि उसको सारी प्लानिंग करनी है। इसीलिए तो कहते हैं ना सरेंडर। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग अभी अवेकनिंग के फेज में वो बोलते हैं सरेंडर कर दो, सब ठीक हो जाता है। सरेंडर का मीनिंग क्या है? कि आपने चार्जेस अपनी स्टार टीम को दे दिए हैं, अब वो सारी चीजें अलाइन कर देंगे आपके लिए। लेकिन अगर आप अलाइन करने जाओगे, आप पकड़ने जाओगे, तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो यहाँ पर लिखा है अ न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिंस। आपकी स्टार्टिंग ये भी बता रही है कि पार्टनरशिप भी है आपकी लाइफ के अंदर। आपके लिए पार्टनरशिप है, आपके लिए सोल कॉन्ट्रैक्ट में। इसीलिए ये लोग जब सोल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो सोल पर्पस के लिए सोल पार्टनर लेकर आते हैं, ताकि यू नो बहुत मिसमैच ना हो किसी के साथ एनर्जी। तो इनके सोल कॉन्ट्रैक्ट भी होते हैं। तो यहाँ पर न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिंस। तो बहुत जल्दी आपके जो गाइड्स है वो आपको बता रहे हैं कि एक न्यू रोमांटिक साइकिल भी स्टार्ट होगी आपकी लाइफ के अंदर। तो अगर अभी आपको ऐसा लग रहा है कि कुछ सही नहीं जा रहा है, आप तैयारी हो रही है आपकी, आपका ये ट्रू सेल्फ बाहर निकाला जा रहा है। जिस दिन ये ट्रू सेल्फ बाहर निकल आएगा, ठीक है, उस दिन सब कुछ हो जाएगा। यहाँ पर कार्मिक डेट की एनर्जी भी है। तो ट्रू सेल्फ बाहर निकलता है तो हमें कर्मा पे करना है लोगों के साथ। इसीलिए कार्मिक डेट को समझो। यहाँ पर वो क्या बोलने की कोशिश कर रहे हैं? वो ये बोलने की कोशिश कर रहे हैं कि जब तक तुम नकारात्मकता से भरे हुए हो, यहाँ पर आकर तुमने जो नेगेटिविटी एब्जॉर्ब कर ली है, लोगों के साथ तुम्हारे जो एनर्जी कॉर्ड्स कनेक्ट हो रखे हैं, यही तुम्हारा कार्मिक डेट है। जैसे ही तुमने ये एनर्जी को क्लियर किया, तुमने साधना करी, मेडिटेशन किया, एनर्जी कॉर्ड्स कट हुए, तुम्हारी चेतना ऊपर उठेगी, लोग तुम्हारी लाइफ से छूट जाएंगे। वैसे ही समझो कि तुमने कार्मिक डेट कंप्लीट कर लिया, या तुम अपना कार्मिक एनर्जी को क्लियर कर चुके हो। कार्मिक एनर्जी को क्लियर करने का मतलब ये नहीं कि मेरा इस पर्टिकुलर बंदे या बंदी के साथ कनेक्शन था और अब हम दोनों सेपरेट हो गए और हमारा कर्मा खत्म हो गया। नहीं, यहाँ पर कार्मिक डेट का मतलब है कि तुम जितने लोगों के साथ नेगेटिव एनर्जी कॉर्ड से कनेक्ट हो रखे थे इतने लंबे समय से, जो एवल आई थे सारे, ठीक है, ऐसे लोग जो तुम्हारे पे नजर लगा रहे थे या नेगेटिविटी सेंड करते, उन सब का असर तुम्हारे ऊपर आ रहा था। जब तुम साधना करोगे और कॉन्शियसनेस बढ़ेगा, तो एक टाइम के बाद इन सब की कॉन्शियसनेस से तुम बाहर आ जाओगे, इनकी नेगेटिविटी से तुम बाहर आ जाओगे। और वही तुम्हारा कार्मिक डेट होता है कि तुमने अपना पूरा कर्मा काट लिया। तो बेसिकली कर्मा किसी बंदे से काटा आपने नहीं, आपने सब एनर्जी को जो अपने आसपास क्लियर किया, अपने अंदर क्लियर किया, अपने चक्र शुद्ध करे, यही बताता है कि आपका कार्मिक एनर्जी क्लियर हो चुका है। समझ रहे हो? तो ये चीज है। और जब आपके कार्मिक एनर्जी रिलीज हो जाती है पूरी तरीके से, उसके बाद ही एंशिएंट विजडम का कार्ड आता है। तभी जाकर आप अपने पूर्व जन्मों में जहां पर भी थे साधना में, या फिर जो भी सोल गिफ्ट्स आपके थे, वो एंशिएंट विजडम ऑटोमेटिक अनलॉक होती है। कहते हैं ना कि जब समुद्र मंथन हुआ था तो पहले विष निकला था, ऐसे ही जब आत्म मंथन होता है तो पहले आपकी नकारात्मकता निकल के आती है, आपका एंजाइटी, डिप्रेशन, गिल्ट, शेम, फियर, सब कुछ। जब ये सब कुछ सप्रेस्ड एनर्जी आके ऊपर सरफेस पे क्लियर हो जाती है, तब अमृत निकलता है। अमृत क्या है? एंशिएंट विजडम, जो तुमने पूर्व जन्मों में हासिल करके रखी है, वो सोल गिफ्ट जो तुम्हारी स्टार टीम में तुम्हें देकर भेजा है, ठीक है। तो वो आपको बता रहे हैं कि अगर इस तरीके से तुम जा रहे हो तो सही जा रहे हो, अगर तुम ये सब काम अभी नहीं कर रहे हो तो अभी तुम प्रोसेस में हो, राइट। यहाँ पर कहा जा रहा है कि शांत रहो, टेक टाइम टू ब्रीथ आउट। इसका मतलब है कि चार्जेस हमें दे दो और सरेंडर कर दो, हम सब कुछ अलाइन कर देंगे, हम तुम्हें भी तैयार कर देंगे, हम सब कुछ अलाइन कर देंगे। उस समय तक रिलैक्स रहना, ठीक है। यहाँ पर निकल के आ रहा है मेडिसिन गार्जियन। आप पता है मेडिसिन गार्जियन रह चुके हो, आई थिंक। मतलब वो लोग जो पूर्व में जो लोग लोगों को ठीक करते थे ना, तो जैसे वो नॉलेज भी आपके पास है, वही आपका सोल गिफ्ट है। आप लोगों के पास में रह के अपनी प्रेजेंस से लोगों को हील कर सकते हो, उनके दुख दर्द खत्म कर सकते हो, ठीक है। तो ये एनर्जी यहाँ पर है। बी ओपन टू हीलिंग इन्फॉर्मेशन। अच्छा, हीलिंग इन्फॉर्मेशन का मतलब यहाँ पर आपको ये भी पता है कि कैसे हील किया, जैसे महात्मा बुद्ध ने बताई हुई है बहुत सारी चीजें, ठीक है, कि दुख को कैसे खत्म करना है। या फिर देखो, दुख आएगा, हम दुख को आने से खत्म नहीं कर सकते, वो तो आएगा, ठीक है। बट हम उसको किस तरीके से लेते हैं, ये हमारे ऊपर है। तो यहाँ पर आप उस दुख को
किस तरीके से लेते हो और उसके साथ कैसे काम करते हो, वो तुम्हें दुख लगेगा कि नहीं लगेगा, ये डिपेंड करता है। तो इस तरीके की हीलिंग इन्फॉर्मेशन भी आपके पास है, जिससे आप लोगों के दुख दर्द को हमेशा के लिए मिटा सकते हो। ठीक है, डिपेंड करता है व्यक्ति की सोच, उसके दृष्टिकोण पर ये चीज़ निर्भर करती है, उसका पर्सपेक्टिव क्या है कि वो दुखी होगा कि नहीं होगा। वास्तव में दुख नहीं है, ये तुम्हारी सोच है। जब तुम्हारे मर्जी के काम नहीं होते तब तुम कहते हो दुख बढ़ गया। भले ही वो तुम्हारी मर्जी के काम जो नहीं हुए वो तुम्हारे हितकारी हो, लेकिन तुम्हें ये बात समझ में नहीं आई, क्योंकि ऊपर से कोई तुम्हें नहीं समझा रहा है, कोई बिगर पिक्चर नहीं दिखा रहा है कि ये तुम्हारे हिसाब से अगर नहीं हुआ तो बहुत अच्छा हुआ कि नहीं हुआ। क्योंकि अगर तुम्हारे हिसाब से हो जाता तो शायद और बिगड़ जाता। तो डेफिनेटली आप स्टार सीड हैं, नो डाउट आप स्टार सीड हैं, क्योंकि स्टार गीजर की फिर से एनर्जी आई है। अच्छा, एक चीज़ और वो स्टार टीम आपको बता रहे हैं कि दुनिया भर की चीज़ों को मैनिफेस्ट नहीं करना है। दुनिया भर की चीज़ें कैसे मैनिफेस्ट, मतलब ऑलरेडी जो जो तुम्हें चाहिए वो हमने देकर भेजा है। एम्प्रेस एक एक ओहदा है यहाँ पर, एक पावरफुल एनर्जी है यहाँ पर। ये सब चीज़ तो हमने तुम्हें वैसे देकर भेजी। अब क्या होता है कि जब हम आसपास लोगों को देखते हैं तो हमें लगता है यार ये चीज़ इसके पास है तो हमारे पास भी होती तो शायद अच्छा होता। यहाँ पर ये वो आपसे कह रहे हैं कि वही चीज़ें मैनिफेस्ट करो जो सोल अलाइनमेंट में है। ठीक है, या फिर दुनिया भर के लोगों के साथ कंपटीशन करके चीज़ों को मैनिफेस्ट नहीं करो, क्योंकि तुम बहुत बड़े मैनिफेस्टर भी हो। जितने भी स्टार सीड्स होते हैं ये बहुत अच्छे मैनिफेस्टर होते हैं। ये जो चीज़ सोचते हैं नेगेटिव तो नेगेटिव, पॉजिटिव तो पॉजिटिव, सब मैनिफेस्ट कर लेते हैं अपनी लाइफ के अंदर। तो जैसे आपसे कहा जा रहा है कि आत्मा की आवाज़ सुनो कि वो आपको क्या मैनिफेस्ट करने के लिए कह रही है, वही मैनिफेस्ट करो। अगर ये सब आप कर रहे हो तो आप सही जा रहे हो। अच्छा, यहाँ पर एक मैसेज आया था, आप देख रहे हो यहाँ पर एक केज है और यहाँ पर ये केज खुला हुआ है और चाबी लगी हुई है। ये कार्ड यहाँ पर देखो, यहाँ पर कुछ लिखा हुआ नहीं है। ये ना सिर्फ और सिर्फ ये बताने की कोशिश कर रहा है कि अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आप बंद पिंजड़े में हो और आपको रास्ते नहीं मिल रहे, ठीक है, तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि आपको चाबी लगा दी गई है और आप अब उस पिंजरे से आज़ाद हैं, यानी कि आपका कार्मिक डेट क्लियर हो चुका है। मेडिटेशन करो, हमसे कनेक्शन बनाओ। आपको मेडिटेशन करने का मैसेज वो लोग दे रहे हैं और कह रहे हैं कि ये चाबी जो है वो तुम्हारे हाथ में है। इस चाबी से ये केज जो है खुल चुका है, यानी कि ये पिंजड़े में से तुम बाहर आ चुके हो। चाबी भी तुम्हारे पास में है, ठीक है। कोई मतलब बेसिकली ये कार्ड यहाँ पर इस चीज़ की बात कर रहा है तो कि तुम कर्म बंधन से मुक्त हो चुके हो, या जिस भी सिचुएशन में तुम्हें ऐसा लग रहा था कि तुम फंसे हुए हो वहां से हमने तुम्हें मुक्त कर दिया है। तुम निकल चुके हो वहां से, तुम्हें दिखाई बस नहीं दे रहा है, ठीक है, लेकिन तुम वहां से निकल चुके हो, तुम वहां से आज़ाद हो चुके हो। इसलिए तुम्हें ये नहीं सोचना है कि मैं आज़ाद नहीं हूँ, आज़ाद नहीं हूँ। यहाँ भी देखो वो मैसेज निकल के आए। यहाँ भी आप ये देखो, डॉग जो है उसके गले में पट्टा नहीं है। डॉग के गले में पट्टा ना होने का मतलब क्या है, ठीक है, हम कहते हैं ना कि वो पट्टा डाले रहते लोग, कि उसके साथ में उसको लेकर चलते हैं, अपने हिसाब से चलाते हैं। जहाँ आप जाओगे वहीं आपके साथ आपका डॉग भी जाएगा। पर इसका खुला हुआ है, इसका मतलब ये कि आप किसी के गुलाम नहीं हो। आपको आज़ादी, अगर आप चाहो तो दोनों ही कार्ड ये बात कर रहे हैं कि आप किसी के गुलाम नहीं हो, आप चाहो तो उड़ सकते हो। मतलब इस कार्ड में यहाँ पर ये एनर्जी है कि आप चाहो तो निकल सकते हो, इसमें भी ये है कि आप चाहो तो भाग सकते हो। मतलब यहाँ पर आप दोनों ही कार्ड से दिखा रहे हैं कि आप किसी के गुलाम नहीं हैं। किसी ने आपको कैद करके नहीं रखा, किसी ने आपको पकड़ के नहीं, किसी ने आपके गले में पट्टा नहीं डाला कि तुम्हें हमारे हिसाब से ही काम करना पड़ेगा। तो अगर कहीं पर आप फंसा हुआ महसूस कर रहे हैं तो अपनी सोच में फंसे हुए हो आप, लोगों ने आपको नहीं फंसाया हुआ है, आप वहां से आज़ाद हैं, राइट। ये बहुत ही अच्छे कार्ड्स हैं। कुछ कार्ड्स ऐसे आते हैं जिसमें आपको वो मीनिंग समझना होता है। तो ये मुझे यहाँ पर जैसे ही मैंने कार्ड सीखे मुझे यही मीनिंग मिला कि आप आज़ाद हैं, आप फ्री हो चुके हैं, ठीक है। अब लाइट हाउस की एनर्जी है, आप एक गाइडिंग लाइट हैं जो लोगों को यहाँ पर गाइड करने के लिए आया है या फिर उनके अंदर डार्कनेस को ख़त्म करने के लिए आया है। तो इसके लिए आपको अपने आप को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि कंपटीशन जेलसी है। हालांकि ये आपके गाइड्स आपको प्रोटेक्ट करते हैं, ठीक है। थ्रोन एंड क्वीन, आने वाले समय में यही आपकी डेस्टिनी है, ट्रू डेस्टिनी है। ये एम्प्रेस, क्वीन एंड थ्रोन, वाओ, सिंहासन। क्योंकि आपके गाइड्स आपके लिए, उनको पता है कि आपको क्या चाहिए, आपसे बेहतर वो आपके लिए सारी चीज़ें अरेंज करके रखते हैं। जस्ट आप सरेंडर रहो और ट्रू सेल्फ में आओ और दुनिया भर के लोगों को चेज मत करो। अगर कोई चीज़ आपकी है एफर्टलेसली आपकी लाइफ के अंदर आएगी, लेकिन नहीं भगवान मुझे तो यही चाहिए, यही चाहिए, यही चाहिए, पता नहीं किस, यहाँ पर कार्मिक डेट की भी एनर्जी, क्या पता किसके थ्रू आपकी यूनिवर्स ने अवेकनिंग कराई या क्या किया, तो आप उसी को चेस कर रहे हो। आप सिर्फ शुद्धिकरण पे फोकस करो, इनर वर्क पे फोकस करो और अपने कार्मिक डेट को क्लियर करो। कार्मिक डेट मतलब कार्मिक एनर्जी, एनर्जी कॉर्ड जो लोगों से कनेक्ट हो रखी है उन सबकी चेतना से बाहर निकलो और एक ऐसी एनर्जी में टाबर करो जहाँ पर इन सब से आप फ्री हो चुके हैं।
ठीक है। उसके बाद अपना पर्पस करो आप। तो ये है आपके लिए प्लानिंग यूनिवर्स, और उसके लिए एक साथी भी है यहाँ पर जो सही समय पर आएगा, जो तब आएगा जब आप प्रिपेयर हो जाएंगे। वो प्रिपरेशन के बीच में नहीं आएगा, या फिर वो प्रिपरेशन के बाद आएगा आपकी लाइफ के अंदर। ठीक है, वो यूनियन भी प्रिपरेशन के बाद आएगा, क्योंकि प्रिपेयर नहीं हुए और यूनियन हो गया तो फिर सब कचरा कर दोगे। नेगेटिविटी तो पूरी क्लियर होगी, पूरा शुद्धिकरण होगा, उसके बाद जिंदगी आगे बढ़ेगी। बहुत ही क्लियर एनर्जी। अगर आप ऐसे जा रहे हो तो आपकी स्टार्टिंग बोल रही है कि आप सही जा रहे हो। अगर आप ऐसे नहीं जा रहे हो तो आपका यही रास्ता है, आपको ऐसे ही जाना है। तो आप अपने अकॉर्डिंग बताइए कि मुझे कितने मार्क्स मिलने चाहिए इस रीडिंग के अकॉर्डिंग। 100 में से आप खुद को कितने मार्क्स देते हैं? 60, 70, 80, 85, 95? आपको क्या लगता है कि आप जो ये रीडिंग आई है उसके अकॉर्डिंग काम कर रहे हो? क्या आप ऑथेंटिक हो? क्या आप रियल हो? क्या आप जेन्युइन हो? क्या आपकी आवाज़ आप दबा रहे हो या फिर बोल रहे हो? क्या आपकी बोली हुई बात मतलब कोई बात आप बोल पा रहे हो, या फिर आप सब चीज़ों को सप्रेस करके बैठे हो अपने अंदर? ठीक है, आप बिल्कुल भी ट्रू सेल्फ में नहीं हो। आप बिल्कुल वो नहीं हो जो एक्चुअल में आपको होना चाहिए। ठीक है, तो अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करती है तो खुद अपने आप को मार्क्स देंगे यहाँ पर सारे लोग, मेरे व्यूअर्स, अपने कमेंट सेक्शन में ईमानदारी के साथ कि क्या लगता है उन्हें कितना वो कर पा रहे हैं। 60, 70, 80, 90 कितना दोगे आप खुद को? 50, 40? मुझे लगता नहीं 40, 50 पे कोई होगा, बट फिर भी ईमानदारी के साथ बताइएगा कितनी अपॉर्चुनिटीज आप अट्रैक्ट कर पा रहे हो। अगर आपके कार्मिक डेट क्लियर कर हो गए हैं तो आपके पास अपॉर्चुनिटी हो, किसी का भी प्रेशर बंधन आपके ऊपर होगा ही नहीं। पहली यूनिवर्स ने फ्री कर दिया। दोनों कार्ड दिखा रहे हैं कि कोई नहीं है जो आपके गले में पट्टा डाले। ठीक है, या जो आपको पिंजरे में बंद करे। चाबी है यहाँ पर, लगा दी आपके गाइड्स ने, उड़ जाओ। ठीक है, सो यहाँ पर वो एनर्जी है। सो गाइज, आपसे कितना एक्यूरेट ये रीडिंग रेजोनेट करती है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइज।